नमस्कार भाइयों, अब हम बढ़ेंगे डिसीज क्या है। जैसे मैंने कहा था आपको पिछली वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम गुड हेल्थ के बाद जब हम गुड हेल्थ नहीं रख पाते अपनी बॉडी में तो हमें डिसीज हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। तो बीमारी होता क्या है पहले वो समझते हैं। सुनते तो बहुत जगह है कि बीमारी हो गई है, बीमारी हो गई है, लेकिन एक्चुअली में डिसीज कहते किसे है? किसी को फोन की बीमारी हो जाती है तो उसे फोन की बीमारी का मतलब क्या? उसे थोड़ी बोलने से फोन की बीमारी हो गई है, ये कौन सी बीमारी होती है, इसका इलाज क्या है? तो बीमारी एक्चुअली है क्या पहले वो जान लेते हैं एक्चुअल में। तो देखिए, डिसीज दो वर्ड से बना हुआ है, डिस्टर्ब्ड ईज। ईज का मतलब होता है इजी। जो काम हम आसानी से करते हैं, जो भी काम हम आसानी से करते हैं, पानी पीना है तो ग्लास उठा के आराम से पानी पी लेते हैं हाथों के द्वारा। हमें अगर दौड़ना है तो पैरों द्वारा आराम से हम दौड़ लेते हैं, है ना। हमें मान लो कुछ चीज देखनी है तो आराम से हम ओपन आई करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो काम हम करना चाहते हैं अपनी डेली लाइफ में और वो इजी से हो जाता है तो हम कहते हैं वो पर्सन हेल्थी है। लेकिन जब उस इजी को फंक्शन को कार्य को पूरा करने के लिए इजी तरीके से वो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है तो हम कहते हैं कि वहां पर वो डिसीज हो गई है, वहां पे रोग हो गया है, बीमारी हो गई है। इसी से बनता है डिस्टर्ब का आप लेते हैं, डिस जनरली वर्ड लेते हैं और इजी का इजी लेके ऐड कर देते हैं, कंबाइन करके डिसीज बनता है। तो इसे कहते हैं बीमारी हो गई है। बीमारी बहुत तरह की होती है हमारे पास, जैसा आप जानते ही हैं। जैसे कि सबसे पहले बीमारी के बारे में बात करें, खतरनाक बीमारियों में कैंसर आता है, एड्स दूसरी खतरनाक बीमारी है, तीसरी निमोनिया, इसके बारे में आपने जाना जरूर होगा। चौथा टाइफाइड, इसके बारे में आपने पक्का सुना होगा। छठा मान लीजिए आप कोरोना वायरस, बहुत ज्यादा अच्छे से परिचित होंगे आप इससे। सातवां मान लीजिए एक मलेरिया, डेंगू, फीवर, चिकनगुनिया और भी बहुत सारी बीमारियां हमारे पास हैं। तो सारी बीमारियों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बीमारी होती कैसे है, बीमारी फैलती कैसे है। तो बीमारी फैलने से पहले एक छोटी सी बात और जान लेते हैं, पहले छोटा, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट ही है हमारा। तो बीमारी जब किसी को हो जाती है तो उसके बाद पता कैसे लगेगा कि उसको बीमारी हो गई है, पहले ही जान लेते छोटी बात। मान लो मुझे ही कोई बीमारी हो गई तो पता कैसे लगेगा मुझे बीमारी हो गई है? तो दो पॉइंट, जिस भी बॉडी को बीमारी हो जाएगी उसमें दो चीजें आएंगी। पहला है सिम्टम, दूसरा है साइन। लक्षण उसके पहले पता करेंगे आप, दूसरा है उसके चिन्ह। किसी को अगर बीमारी हो जाती है तो दो स्टेप में आप पता करेंगे उसे बीमारी हो गई है। पहला स्टेप क्या रहेगा, आप उसे चेक करेंगे सिम्टम। सिम्टम मतलब आप लक्षण दिखेंगे। कोरोना वायरस मान लो किसी को हो गया है तो लक्षण जैसे कि उसको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सर दर्द है, तो हम कहेंगे कि उसको कोरोना वायरस है। आज के टाइम पे तो यही चल रहा है भाई, हर किसी को कोरोना वायरस हो रहा है तो आप यही समझेंगे कि कोरोना वायरस हो गया उसको। लेकिन आप किसी का सर दर्द देख के उसको ये नहीं कह सकते कि उसको पक्का ही कोरोना वायरस है, या कोई खांस रहा है तो आप उसे नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस है। जैसे कोई बस में जाए और एक जना खांस दे, चार लोग गायब, कोरोना वायरस है। दौर चल रहा है लेकिन ये नहीं उसको कोरोना वायरस है। हो सकता है उसने 3 बार आइसक्रीम ज्यादा खा ली हो, क्लियर है, तो उसे सर्दी से हो गया वो, बिल्कुल। तो बॉडी में साइन पहले देखना पड़ता है कि साइन क्या है, लक्षण क्या है। बीमारी अगर किसी को हो गई है तो उसकी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आए हैं जिसके हम देख के कह सकते हैं कि इसको बीमारी है। इसमें हमारा खांसी, जुकाम, सर दर्द, फुंसी, फोड़े जो होते हैं ये हमारे सिम्टम्स हो जाते हैं, क्लियर है। और साइन क्या होता है ये थोड़ा डीप में बात करते हैं। साइन कंफर्म करेगा ये कि बीमारी फिक्स यही हुई है उसको। किसी को कोरोना वायरस है तो हम कोरोना वायरस के लिए क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट करके जब उसका लैब्स में रिजल्ट आएगा तो वो जब रिजल्ट के तौर पे जब डॉक्टर कंफर्म कर देंगे कि इसको बीमारी ये है, कोरोना वायरस है या कोई दूसरी बीमारी है, तो वो साइन बताएगा। साइन का मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए किसी व्यक्ति को फीवर है, बुखार है। अब किसी को बुखार है तो भैया उसमें से हजारों बीमारियां को वो सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब फीवर का मतलब ये नहीं कि आप मान लो 100 रुपए की दवाई लेके आए और ठीक हो गए, चलो मान लेते वो ठीक हो जाए, लेकिन अगले दिन फिर फीवर हो जाए। उसका मतलब ये नहीं डॉक्टर झोला छाप है, डॉक्टर बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर झोला छाप तभी होगा जब वो बार बार तुम्हें 3 दिन 4 दिन लगातार वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फीवर की दवाई दे रहा है। किसी को अगर 3 दिन 4 दिन से ज्यादा फीवर बार बार सेम हो रहा है, पैरासिटामोल खाया, बुखार एकदम ठंडा पड़ जाता है एक दिन तक, अगले दिन फिर फीवर चले जाता है, फिर आप दवाई खाएंगे फिर ठंडा हो जाएगा। मतलब जब तक दवाई खाते रहेंगे तब तक आप, कहने का मतलब है कि फीवर जो है वो कई सारी बीमारियों का इंडिकेशन होता है। अगर किसी को फीवर है तो हो सकता है कि टाइफाइड की वो स्टार्टिंग हो सकता है कि वो कोरोना वायरस की या मलेरिया की या फीवर या मान लीजिए कोई दूसरी बीमारी जैसे कि चिकनगुनिया हो गया, इन बीमारियों का वो स्टार्टिंग होता है। चिकन पॉक्स होगा किसी को,
अब इन चीजों का जब वो स्टार्टिंग में जब उनको फीवर होने लग जाता है तो हम समझ जाते हैं कि शायद उनको बीमारी हो सकती है। तो शायद जब वर्ड लग जाता है तो वो होता है सिम्टम, और साइन का मतलब हो जाता है कि वो कंफर्म हो गई है बीमारी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, पक्का देखिए जरा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आया डिसीज क्या होती है, ये समझ में आया कब होती है। अभी समझेंगे हम कि डिसीज के कारण क्या है फैलने के, होती ही क्यों है डिसीज हमें। सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो पहला पॉइंट कॉज ऑफ डिसीज में, चलो पहले सरफ कर देते हैं। तो हो सकता है सबसे पहला पॉइंट कि वहां पर उसको कोई वायरस से कोई बीमारी हो गई हो, बैक्टीरिया से कोई बीमारी हो गई हो, फंजाई से कोई बीमारी हो गई हो, या प्रोटोजोआ से कोई, प्रोटोजोआ ये सब लगभग एक ही फैमिली के हैं। आपने वायरस के बारे में सुना, इसका मतलब लगभग सारे ऐसे ही हैं, मान के चलिए, बताया जाएगा डीप में क्या है ये। तो अगर किसी व्यक्ति को वायरस से कोई बीमारी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जहां पर वो रहता है व्यक्ति या जहां पर वो जाता है व्यक्ति, तो उसके आसपास उस सराउंडिंग में कहीं ना कहीं वायरस एग्जिस्ट करता है। उसको सेव करने के लिए जैसे आज के टाइम में हम कोरोना वायरस से सेव होने के लिए मास्क लगाते हैं, बिल्कुल ठीक, या सैनिटाइजर करते हैं। तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ ये बहुत बड़े रोल अदा करते हैं किसी भी बीमारी को फैलाने के लिए। जैसे फीवर होता है, फीवर जनरली बैक्टीरिया से फैलता है जनरली। अगर किसी को खांसी हो जाती है, अब किसी को खांसी अगर होगी, कफ होगा किसी को, इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर वायरस गया है, ये तो वायरस से ही होता है कफ। और जनरल मान लो किसी को जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, वो भी उसको वायरस से ही होता है। तो वायरस से एड्स होता है, वायरस से जुकाम, खांसी, तो वायरस फैला रहा है वो। इसी तरह बैक्टीरिया की अपनी अपनी कुछ शर्तें होती हैं, वो कौन कौन सी बीमारी करेगा। ऐसी फंजाई, प्रोटोजोआ की अपनी अपनी बीमारी होती हैं। एक तो कारण ही हो गया कि ये सब लोग होते हैं बीमारी फैल, मेन कारण यही होते हैं। दूसरा, हमारा एनवायरमेंट अच्छा नहीं है। अगर एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स है, जैसे दिल्ली के जैसे शहरों में बार बार बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर जैसे पॉल्यूशन है अगर, तो वहां पर डिसीज फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे हम मास्क ही क्यों ना लगाएं। क्योंकि मास्क लगा भी लेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पार्टिकल्स बॉडी में जाएंगे ही जाएंगे जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो वहां से हमें अस्थमा जैसी बीमारियों में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तीसरा, पुअर हेल्थ, हम अपनी डाइट मेंटेन नहीं करते, डाइट मेंटेन नहीं करते तो वहां पे हमारे हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हेल्थ हमारी पुअर हो जाती है, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो वहां भी बीमारी फैलने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सारे बॉडी में विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स सही प्रचुर मात्रा हमारी बॉडी में जाएंगे, तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, WBCs होती हैं, वो सही से हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं। इवन बाहर से जो बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, उनको मारने की भी ताकत रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोई कोरोना वायरस हो, कोई भी वायरस हो, हमें उससे लड़ने के लिए सबसे पहले काम करना चाहिए हेल्थ पे, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। तो अगर इम्यूनिटी हमारी हेल्थ में सही नहीं है तो सरकार द्वारा इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन कहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो टीकाकरण अगर कर देंगे, जैसे पोलियो के टीकाकरण करते हैं, हमारी बॉडी उस टाइम पर इतनी ज्यादा कह सकते हो स्किल्ड नहीं थी, हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा इम्यूनिटी नहीं थी कि हम पोलियो के खिलाफ लड़ सकें। तो हमने क्या किया, डॉक्टरों ने क्या किया, सरकार ने क्या किया कि जितने भी व्यक्ति हैं एक देश के अंदर, स्पेशली भारत में कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस था उस टाइम पे, पोलियो वायरस जिस टाइम पे आया था, उस टाइम पे लाखों लोग मारे जा रहे थे। लेकिन उस जमाने में सरकार को पता लगा कि इसका जब कोई इलाज नहीं है और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं जितने आज है हमारे पास कि कोरोना वायरस जैसे वैक्सीन तुरंत निकाल दी जाए, उसमें लाखों लोग मारे भी गए इसी वजह से। लेकिन कुछ समय के बाद जब वैक्सीन आई, तब से लेके आज तक भारत के अंदर वैक्सीन दी जाती है पोलियो की। और जब पोलियो की वैक्सीन दी जाती है तो इसमें फिर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काम नहीं, वो पोलियो के जब हमारी बॉडी में जब डाल दिए जाएंगे वायरस, मरे हुए वायरस हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डाल दी जाती है, हमारी बॉडी खुद ही एलिजिबल हो जाती है कि हम खुद ही लड़ लेते हैं पोलियो का, अगर कोई वायरस गलती से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो। ये तभी पॉसिबल है जब बचपन में हमारी बॉडी के अंदर ये डायरेक्ट डाले जाए। लेकिन अब तो हमारे पेरेंट्स ने लिया इसको, हमारे एंसेस्टर्स ने लिया इनको, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसफर होकर आ गए हैं ये वायरस, मरे हुए जो है, इससे लड़ने की जो क्षमता होती है, कहने का मतलब। तो हम इससे लड़ सकते हैं। तो इसके लिए अब हम पोलियो ना भी लेना ड्रॉप्स तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है शायद कोरोना वायरस के ड्रॉप चलने वाले जिंदगी भर, शायद हमारी पीढ़ियों तक। तो वैसा करने का मतलब इम्यूनाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो कहने का मतलब आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमारी डिसीज कैसे फैलती है। इसके आगे एक लास्ट छोटा टॉपिक और है कि डिसीज कितने टाइप्स की होती है। अब देखिए जरा, 2 टाइप्स की होती है डिसीज, फटाफट से खत्म करते हैं। अब डिसीज हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक, एक होता है लघु, एक होता है दीर्घ। अब ये एक्यूट क्रॉनिक क्या है? एक्यूट का मतलब होता है, नाम में सुना होगा आपने एक्यूट एंगल, वही एक्यूट मतलब छोटा, न्यून। जब हमारे पास बीमारी का जो इंटरवल होगा, टाइम होगा, वो शॉर्ट है, तो हम बोलेंगे कि वो हमें डिसीज जो है वो एक्यूट डिसीज है, शॉर्ट टाइम के लिए है।
जैसे कि मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए फीवर हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, छोटी मोटी बीमारी हो गई, तो वो छोटे टाइम के लिए होंगी, तो हम बोलेंगे हमारी डिसीज एक्यूट डिसीज है। हेडेक हो गया या स्टमक पेन हो गया, ये सारी डिसीज हमारी छोटे टाइम के लिए होती है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे ये हमारे एक्यूट डिसीज है। और ये क्रॉनिक में क्या होता है, यहाँ पर टाइम होता है लॉन्ग पीरियड, ये बहुत लंबे समय के लिए होती है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें इसका, जैसे कि आपका कैंसर, जैसे कि एड्स, जैसे कि मान लीजिए चिकन पॉक्स, जैसे कि मान लीजिए निमोनिया, अस्थमा, ये बीमारी जो होती है ये लंबे टाइम के लिए होती है। किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि वो व्यक्ति 100% ठीक नहीं हो सकता, उसकी 100% रिकवरी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक्यूट बीमारी में अगर किसी को हेडेक हो गया, फीवर हो गया, कफ हो गया, तो 100% रिकवरी हो जाएगी। अगर उसको आज बुखार हो गया है तो कल वो दौड़ते हुए वापस ठीक होकर आपके पास आ सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोबारा से ठीक होकर आपके पास 100% आ जाए। फॉर एग्जाम्पल युवराज सिंह, युवराज सिंह आपने देखे होंगे सन 2012 में इतना नाम चलता है, 2011 में तो उन्होंने क्या वर्ल्ड कप भी जिताया, 6 पे 6 छक्के भी मारे, इतना नाम चला उनका, पूरी दुनिया ने नाम जाना, उनकी हेल्थ के बारे में बातें हुई। लेकिन जब 2012 में टेस्टेड हुए कि उनको कैंसर हो गया है, 2012 से लेकर उसके बाद आज तक आप देख पा रहे होंगे उनकी बॉडी वैसे काम नहीं कर पा रही है जैसे वो 2011 में करती थी, क्योंकि कैंसर एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है 100% नॉट रिकवरी का। और ये एड्स में भी सेम वैसा ही है, खतरनाक बीमारियों में से एक है ये एड्स। किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो गया इसका मतलब दुनिया खत्म उसकी एक तरीके से। वो उसको बहुत ज्यादा हेडेक होता है, बहुत तेज हेडेक होता है, वो कभी भी बेहोश हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं कब बेहोश हो जाए। जनरली शादी में गया है, नाच रहा है, वो नाचते नाचते बेहोश, आधे घंटे तक बेहोश, 1 घंटे तक बेहोश, 1 घंटे बाद वो जगता है, फिर वो वैसे ही काम करे जैसे वो नाच रहा था वैसे नाचने लग जाएगा। ये एड्स में होता है। खतरनाक बीमारियों में से एक है HIV वायरस से फैलता है किसी भी व्यक्ति को। तभी तो कहते हैं कि एड्स की बीमारी किसी को नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो 100% रिकवरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा नाई की दुकान पे एक नया ब्लेड रखते हैं। वो नाई की दुकान पे ब्लेड इसलिए नया नहीं रखा जाता कि वहां पे हमारे पास ये पैसा बहुत है नाइयों के पास, नहीं, नाई के इसलिए ब्लेड रखना पड़ता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति के ब्लड से मिल ना जाए। एक बार गया था नाई वाले के पास, उससे पूछा मैंने, ये नया ब्लेड क्यों लगा रहे हो यार, तुम 40 से 50 रुपए, 50 से 60 रुपए, 100 रुपए कर दिया अब तो भैया तुमने बार भरने। तो मैंने यार तुम पैसे क्यों बढ़ा रहे हो? कह रहा सारी चीजें महंगी हो रही है। मैंने तुम्हारा क्या पैसा लगता है इसमें, क्या चीज महंगी होगी क्या तुम्हारी? कह रहे ब्लेड भी भैया बहुत महंगा हो गया। मैंने ब्लेड मत लगाओ मेरे लिए, तुम पुराना वाला ब्लेड लगा दो किसी और का। मैं जानना चाहता था कि वो क्या कहता है ब्लेड के बारे में। उसका मानना यह था कि हमें मना किया गया, सख्त आदेश है, जो उनकी कम्युनिटी होती है पूरी की पूरी, उन्हें कहा गया कि हमें ये तो नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि इससे बड़ी खतरनाक एक बीमारी फैलती है। उनको ये नहीं पता एड्स होती है, उनको ये पता है कि खतरनाक बीमारी होती है। इसीलिए वो कभी भी एक व्यक्ति का ब्लेड दूसरे व्यक्ति के ब्लेड में नहीं लगाते, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे महंगा ब्लेड क्यों ना है, वो नया ब्लेड ही लगाएंगे। सेम एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा जितने बड़े रेस्टोरेंट होते हैं। रेस्टोरेंट में आप एक बात देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, उसके खाने में अगर गलती से एक बाल आ जाता है, एक बाल आ जाता है, तो वो खाना स्पॉइल हो जाता है। घरों में भी आपने देखा होगा, आपके फादर खाना खा रहे होते हैं, उसमें बाल आ जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाएगा, कोई नहीं खाएगा उसको, इवन कुत्ते को भी नहीं खिलाते। वो क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि वो हेयर ब्लड से कांटेक्ट करता है। अब वो हेयर के ब्लड अगर हमारे खाने में आ जाए तो हमें भी वो एड्स हो सकता है। इसीलिए हेयर भी वाला जो बात, पता तो ना, कभी खाना अच्छा ना लगे ना रेस्टोरेंट में, तो लगे बड़ा महंगा खाना मंगा लिया और टेस्ट नहीं आ रहा है, अपना ये बात और डाल देना उसमें, बोल देना ये तुम्ही ने डाला है ये। हाँ चलता, बहुत ट्रिक किया मैंने 2-3 बार कर रखा है ये, तुम्हें करे देखना एक बार जरा ये कैसा काम करता है, बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ मैं, फायदा तो कराया ना मैंने। लाइक तो बनता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है तुम्हारी तरफ से। चलिए फिर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिसीज क्या है, बीमारी क्या होती है, बीमारी एक्चुअल में कितने टाइप्स की होती है, कैसे फैलती है, क्या कारण है, तो डिसीज के ऊपर हमारी ये वीडियो थी। आपने जान लिया होगा क्लास 9 व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसी के साथ धन्यवाद आपका वीडियो देखने का, फिर से मिलते हैं।